साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, आप सभी ने राष्ट्रीय योजना का नाम सुना होगा। उसी की तर्ज पे वर्तमान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना जारी की है और राजश्री का इसमें विस्तार किया गया है। तो उसी के बारे में मेरा आज का ये वीडियो है। ये वीडियो सभी अभिभावकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो बालिकाओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना है। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। सबसे पहले लाडो प्रोत्साहन योजना जो है उसका थोड़ा परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। योजना का जो परिचय है, लेखा अनुदान घोषणा 2024-25 बिंदु 34 में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 1/8/2024 से लागू की गई है। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र जो 2024-25 से प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ दे होगा। यानी जो लाडो प्रोत्साहन योजना है वो सत्र 2024-25 में जिन बालिकाओं ने प्रवेश लिया है उनके लिए ये लागू रहेगी। इससे पहले की जो छात्राएं हैं उनके लिए राजश्री योजना और लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं। राजश्री योजना के अंदर लड़की के जन्म पर 51,000 रुपए मिलते थे और जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसमें वो राशि बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई थी। इसके बाद इनमें एक और विस्तार किया गया था कि राजश्री योजना में 2 जीवित संतान या एक लड़का एक लड़की या 2 लड़कियां हैं तो ही लाभ दे है। इससे ज्यादा अगर आपके संतान है तो राजश्री में योजना का लाभ दे नहीं था। लेकिन लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसमें आपके जीवित कितनी भी संतान है उनमें जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी के लिए इस योजना का लाभ दे है। तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना का जो उद्देश्य है वो राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिक्षा मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना, बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना और बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना। ये इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे। इस योजना का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। योजना के जन्म पर 1 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे राजश्री योजना में 51,000 रुपए की राशि थी और इसमें इसे बढ़ाते हुए 1 लाख रुपए कर दिया गया। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। राजश्री में ये प्रोसेस सेम थी। बालिका के वयस्क होने तक पहली जो 6 किस्तें हैं बालिका के माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में एवं 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जानी है। राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जाएगा एवं राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दे होगा। यानी जो राजश्री योजना थी उसको अब लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है और आगे की जो भी किस्तें हैं राजश्री योजना के जो पात्र जो छात्राएं हैं उनकी वो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ही दे होंगी। इसके बाद इस योजना में कौन कौन से लाभ दे हैं। योजना के अंतर्गत दे लाभ। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता या अभिभावक को कुल राशि रुपए 1 लाख अधिकतम का भुगतान किया जाएगा और ये राशि जो 1 लाख है वो किस प्रकार से दे होगी उसका विवरण भी यहाँ दिया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर यानी जब बच्ची जन्म लेती है उस समय 2,500 रुपए जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। इसमें यहाँ पे जो राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थान है इनमें सभी जो राजकीय चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी आते हैं और जो लाडो प्रोत्साहन योजना में जो प्राइवेट बैंक हॉस्पिटल जो है वो पंजीकृत हैं वो इसमें आते हैं। इस जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो अगर लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो उनमें ये लाभ दे नहीं है। बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर पहली जो किस्त है वो जन्म पर, दूसरी 1 वर्ष होने पर और 1 वर्ष में भी नियम है ये लगाया गया है कि टीकाकरण पूर्ण होना चाहिए। जो भी
नियमानुसार जो टीकाकरण होता है वो सारे टीके लगे होने चाहिए। उसके बाद 2,500 रुपए की ये राशि यहाँ देय होगी। तो तीसरी किस्त है वो राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर। यहाँ राजश्री योजना में थोड़ा बता दूं मैं कि राजश्री योजना सिर्फ जो सरकारी विद्यालय थे उनमें ही कक्षा 1 में प्रवेश लेने पे तीसरी किस्त देय होती थी, लेकिन यहाँ पे लाडो प्रोत्साहन योजना में राजकीय विद्यालय के साथ साथ जो प्राइवेट जो विद्यालय हैं जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं उनमें भी प्रवेश लेने पे ये 4,000 रुपए की तीसरी किस्त दे है। और जो पहली और दूसरी किस्त देने पे मेरी प्राप्त होने पे ही तीसरी किस्त मिलेगी, इसलिए जैसे ही जन्म पे और 1 वर्ष पूर्ण होने पे थोड़ा आप सजग रह के अभिभावक जो हैं वो ध्यान रखें इस बात का, वरना जब तक शुरू की किस्तें नहीं मिलेगी तो उससे आगे की किस्तें भी बंद हो जाएंगी आप लोगों की। इसके बाद चौथी जो किस्त है वो राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे 5,000 रुपए की जो राशि है वो दे है यहाँ पे कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे। उसके बाद अगली जो किस्त है वो राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पे 11,000 रुपए की राशि दे है। और इसके बाद राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका की कक्षा 12 में प्रवेश लेने पे 25,000 रुपए की राशि दे है। और जो अंतिम 7वीं जो राशि है वो सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पे रुपए 50,000 की राशि दे है। तो इस प्रकार से ये कुल 1,00,000 रुपए बालिका के जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने तक राशि मिलेगी। तो इसके लिए कुछ बातें और ध्यान में रखनी है कि जैसे ही बालिका का जन्म हो उसके कुछ दिनों बाद उसका आधार कार्ड और जन आधार में नाम ऐड करवाना है, वरना जन आधार में नाम के बिना आपको ये किस्तें हैं वो प्राप्त होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसमें जो पात्रता है वो बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो। पहली जो इसमें पात्रता रखी गई है वो राजस्थान में बालिका के जो जन्म देने वाली माँ है वो राजस्थान की मूल निवासी हो। उसके बाद राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं जननी सुरक्षा योजना JSY योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी संस्थान जो है उन्हीं में जो जन्म लेंगी उनको ये राशि दे होगी। जो सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जननी सुरक्षा योजना में एडेड होने चाहिए। उसके बाद लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दे समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दे होंगे। यानी जन आधार में बच्ची का नाम होना चाहिए, सभी उसमें जानकारी सही होनी चाहिए और जन आधार में माता पिता का बैंक खाता भी लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पाई गई बालिका जिनको तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है उसमें जो पात्र बालिकाएं हैं उनको तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका है, तो जो चौथी किस्त है वो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दे होगी। और यहाँ पे इसकी जो प्रक्रिया है वो दी गई है। गर्भवती महिला की ANC जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त करें। उक्त दस्तावेजों का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा एवं PCTS पोर्टल पर गर्भवती महिला का विवरण इंदराज किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है वो संबंधित जो हॉस्पिटल है उनके द्वारा करवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता या माता न होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में दे होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी जिसको PCTS ID नाम दिया है वो जारी की जाएगी। बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने एवं संपूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका के माता पिता यानी जो दूसरी जो किस्त है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि 1 वर्ष पूर्ण होने एवं संपूर्ण टीकाकरण होने के पश्चात ही ये राशि प्राप्त होगी। प्रथम द्वितीय किस्त के बाद जो आगे की जो किस्तें हैं वो विद्यालय में प्रवेश के समय और कक्षा 6 में, कक्षा 10 में और 12 में
होने पे ये राशि जो है वो विद्यालय द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मैंने बताई है। तो सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखें, इस योजना का लाभ अवश्य लें। अपने जो बालक बालिकाएं हैं उनका जन आधार में नाम ऐड होना चाहिए, उनका आधार कार्ड बना होना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।